न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। रियायत दी थी जो वैसे के वैसे ही जारी रहेगी। विदेशी उड़ानों पर 23 मार्च से रोक लगी हुई है और अनलॉक 1 लागू होने के बाद भी आप अभी न विदेश जा सकते हैं और न ही कोई विदेश से आ सकेगा। इसका फैसला फेज 3 में किया जाएगा, जिसकी तारीख का अभी सरकार ने ऐलान नहीं किया है। लॉकडाउन 4 में भारतीय रेलवे ने 200 ट्रेनें चलाने का फैसला किया था, जिसमें अभी कोई बदलाव नहीं होगा। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने तरीके से छूट देने की बात कही थी, जिसे देखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में बसों के आने जाने पर कोई सहमति नहीं बनी थी, जिस पर अनलॉक 1 में भी पाबंदी जारी ही रहेगी। अनलॉक 1 में केंद्र सरकार ने कोरोना में जारी प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा है, जिस वजह से ऑटो और कैब में लॉकडाउन 4 की तरह अनलॉक 1 में भी एक ही पैसेंजर को मंजूरी रहेगी। आसान भाषा में अगर बताएं तो लॉकडाउन 4 में कुछ ही राज्यों में बसों के यातायात पर छूट मिली थी, जो अनलॉक 1 में भी जारी रहेगी, और कंटेनमेंट जोन में बसों के यातायात पर मनाही रहेगी। लॉकडाउन 4 में शर्तों के साथ घरेलू उड़ानों को भी छूट दी गई थी और अनलॉक 1 में भी घरेलू उड़ानें तो चालू रहेंगी, लेकिन विदेशी उड़ानों पर पहले की तरह ही पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन 4 में ऑटो और कैब के लिए एक ही पैसेंजर की लिमिट थी। अनलॉक 1 में भी ये लिमिट जारी रहेगी। लॉकडाउन 4 में मेट्रो ट्रेन पर पूरी तरह पाबंदी थी और अनलॉक 1 में भी मेट्रो ट्रेनें चलने के अभी कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। यानी अनलॉक 1 तो 8 जून से शुरू हो जाएगा, लेकिन यातायात की व्यवस्था अभी भी वैसी ही रहेगी जैसी लॉकडाउन 4 में थी। अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जो बंद रहेंगी। केंद्र ने ऐसी 10 बातें अपनी गाइडलाइंस में लिखी है, जिनका पालन आपको लगातार करना होगा। सरकार ने भले ही अब फिर से जीवन की चाबी खोल दी है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका पालन आपको लंबे समय तक करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि लॉकडाउन खुलने का मतलब सब कुछ पहले जैसा हो गया है, तो ऐसा नहीं है। सरकार ने नेशनल गाइडलाइन जारी करते हुए 10 बातों पर खास ध्यान दिया है। चेहरे पर मास्क लगाना अभी भी जरूरी रहेगा। जब भी आप यात्रा कर रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो, तो आपको मास्क लगाकर रखना जरूरी है। आप कहीं भी मास्क उतार कर नहीं जा सकते। सभी लोगों को अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को 2 गज की दूरी यानी कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। इस नियम का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। दुकानों को भी हिदायत दी गई है कि 5 लोग से ज्यादा कहीं जमा ना हो। अभी भी बड़ी सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी, यानी कि शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा किसी के अंतिम संस्कार या जनाजे में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सार्वजनिक स्थानों पर आप थूक नहीं सकते। अगर आप थूकते हैं तो आपके ऊपर स्थानीय कानून के मुताबिक जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, खैनी आदि पर पाबंदी लगी रहेगी। इन सब का सेवन आप सार्वजनिक जगह पर नहीं कर सकते। दफ्तरों के लिए 5 गाइडलाइन सरकार ने अलग से दी है। दफ्तरों को कहा गया है कि जितना संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम की नीति लागू रखें। जिनका दफ्तर आना जरूरी न हो, उन्हें घर से ही काम करने की इजाजत दी जाए। दफ्तर, दुकानें, फैक्ट्रियों से कहा गया है कि वो सभी कर्मचारियों को एक साथ न बुलाएं, अलग अलग शिफ्ट में बुलाएं, ताकि एक समय में ज्यादा भीड़ ना हो। दफ्तरों में आते और जाते थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है। इससे किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। ऑफिस, फैक्ट्रियों और अपने काम के स्थल को सैनिटाइज कराते रहना जरूरी है। दरवाजों के हैंडल जैसी चीजें हर शिफ्ट के बीच में सैनिटाइज होती रहनी चाहिए। हर दफ्तर में बॉस को कहा गया है कि वो अपने कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे। शिफ्ट के समय में गैप हो और लंच ब्रेक में सब एक साथ न जाएं और दूर दूर बैठे।
इन सभी गाइडलाइन से साफ है कि लॉकडाउन भले ही खुल रहा हो, लेकिन कुछ नियम आपको लंबे समय तक मानने होंगे। अगर ऐसा करेंगे तभी हम कोरोना से जंग जीत सकेंगे।